हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो सामाजिक अध्ययन डीएलएड का मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अब डीएलएड में हम लोग सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ पर ध्यान देंगे और आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चन डीएलएड के सोशल स्टडीज से भी एसएसटी से भी रहेंगे, जो आपके आधारित रहेंगे क्लास 10वीं और 12वीं पर। तो इसके प्रश्नों को हम टॉप 20 को लगा रहे हैं और देखिए मॉक टेस्ट में आप सभी ध्यान दीजिए। सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं बारी बारी से। तो आइए देखते हैं। और ये सभी मॉक टेस्ट जो हैं डीएलएड के ही हैं, यानी डीएलएड के प्रैक्टिस वर्क बुक से सभी लिए गए हैं। और आप सभी देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न जो हैं डीएलएड में और ऐसे ही आधारित प्रश्न आप आएंगे। अगर ध्यान से आप सभी पढ़ते हैं और इसको समझते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहली बार बिहार बोर्ड जो है डीएलएड का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने जा रहा है। इससे पहले कभी उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है उसके पास प्रश्न भी उतने नहीं होंगे। तो कॉमन प्रश्न जो होगा उसी प्रश्न को लेगा और देखेगा। तो पहला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किस काल से पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता जो है यह आदि ऐतिहासिक काल से की पड़ती है। इसी काल में इसका व्याख्यान किया गया और इसी काल में इसको बताया गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है इसमें कौन से युग चला हुआ है। तो ये ब्राह्मण युग है। बोगाज कोई महत्व है इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि बोगाज वो अभिलेख है कि उनमें वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस उपनिषद से मिलता है। तो गायत्री मंत्र किस उपनिषद से मिलता है, आप सभी जानते होंगे। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से मिलता है। आप सभी इसके बारे में पढ़े होंगे। अगर क्लास 10वीं में संस्कृत पढ़े होंगे तो इसमें मंगलम पाठ में गायत्री मंत्र लिखने को दिया गया है अंतिम में। तो ये ऋग्वेद से मिलता है। सगम युग में उरई किस लिए विख्यात था। सगम युग में उरई जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो मखली घोषाल थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है। तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो है यह हिंद यूनानियों लोगों की विकास अत्यधिक हुई है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्ररूप का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इस किस अभिलेख से पता चलता है हमें। तो इस अभिलेख से, यानी रुद्रदमन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इससे पता चलता है कि पश्चिम भारत का फैला हुआ था। 89 देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यानी केवल वही स्तंभ है जिसमें अशोक ने बताया कि मैं क्या हूँ, अशोक का सम्राट हूँ। तो ये ब्राह्मू स्तंभ था, इसमें ही उसने बताया था। बाकी और किसी स्तंभ में उसने अपने आप को ये जाहिर नहीं किया कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो मार्ग जो है उस स्रोत का नाम है मिलिंद पनोह का व्यापारिक मार्ग है जो उस स्रोत पर है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दे दिया। तो ये गुप्त वंश है जो सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में अनुदान में दे दिया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उद्भूत हुई है। यानी किस काल में ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो है अछूत की धारणा यानी वर्ण की धारणा जो है चलने लगी और सबसे ज़्यादा उसमें प्रभावित हुई थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश चलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये सब सारी चीज़ों किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार आए रहेंगे और हम लोग दूसरे तरीकों से भी मॉक टेस्ट लगातार जारी रखेंगे। रोज आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट के 2-3 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल
आइकन क्लिक कर दिया तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग हमेशा हर वीडियो को देखते रहिए, और क्योंकि आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय देना है और आपको पूरे अच्छे तरीके से सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने हैं? तो ये जो आपके बने हैं ये चांदी और तांबा के बने थे। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आप अगर पढ़े होंगे 12 क्लास में दिगंत, तो दिगंत भाग 1 में यानी भाग 2 में जो 12 क्लास का है उसमें कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो उसी में लेखक की कृतियाँ के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही इधर उधर 10वीं और 12वीं से ही इकट्ठे किए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के मुख्य विशेषता क्या था? बंदरगाहों में से आमदनी। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसके सैन्य कुशलता, तुगलम प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा प्रथा था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है यह अकबर की उपज थी। जवाबीत का संबंध किससे था? तो जवाबीत का संबंध जो है यह राज्य के कानून के था। तो ये था टॉप 20 सोशल स्टडीज के क्वेश्चन जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यूनिक से लिए गए हैं। और आप सभी को ऐसे ही मॉक टेस्ट जारी रहेंगे, तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आप सभी को सारा चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।